अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, यह शब्द मेरे नहीं हैं, यह शब्द अरुणिमा सिन्हा के हैं। अरुणिमा सिन्हा जिन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, वह खुद एक आइडेंटिटी है। जो चाहते हैं कि अरुणिमा सिन्हा की तरह वो भी अपने जीवन को सफल बनाए। अरुणिमा सिन्हा उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक संदेश है जो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी जीने में अब बचा क्या है, इससे बड़ा दुख क्या होगा जो उन्हें मिला है। अरुणिमा सिन्हा उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है। आपको मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में आज कुछ बताऊंगा। उनकी वो कहानी बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी महसूस करोगे कि जब वह एक लड़की यह सब कुछ सहने के बाद जो उनके साथ हुआ, अपने ज़िंदगी में इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा जी का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। वह बचपन से ही एक स्पोर्ट्स गर्ल थी। उन्हें खेलों में बहुत रुचि था। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही इजी वे में आसानी से चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो उसके पहले शायद कभी कभी बहुत बुरा भी होता है। उन्हें कुछ नहीं पता उनके साथ कब कैसे क्या हो गया, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। क्या घटना थी वह, चलो मैं आपको बताता हूँ। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के करीब 1 बजे कुछ डाकू, चोर, लुटेरे, इस तरह के अपशिष्ट पदार्थ, जी हाँ, ये अपशिष्ट पदार्थ ही तो होते हैं जो इस धरती पर हैं, सबको परेशान, सबकी ज़िंदगी में आतंक मचाने के लिए। तो वैसे कुछ शातिर अपराधी उस ट्रेन में भी आ गए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन को छीनने का प्रयास करने लगे। अरुणिमा सिन्हा अपने पेशे के कारण एक फाइटर थी। वह वॉलीबॉल प्लेयर थी, जिस कारण उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने उन अपराधियों का विरोध किया। उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन निर्दयी लोगों ने अरुणिमा जी को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया। अरुणिमा जी का पैर पटरियों के बीच आ गया और बायां पैर उनका कट गया। अरुणिमा सिन्हा पूरे रात कटे हुए पैर में दर्द से चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वहाँ से लगभग 40-50 ट्रेन गुजर चुके थे। अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। उन्हें लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई और कुछ नहीं बचा है, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अरुणिमा जी के बारे में पता चलने पर लोगों ने उनको जल्दी से दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया, जहां वह ज़िंदगी और मौत के बीच लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। उनकी ज़िंदगी और मौत की ऐसी जंग देखकर उनके माता पिता टूट चुके थे, लेकिन अरुणिमा सिन्हा की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अंत में उनकी जीत हुई और वह वापस अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। उनके बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया था। उनकी हालत को देखकर डॉक्टर हार मान चुके थे और उन्हें सिर्फ आराम करने की सलाह दे रहे थे। परिवार वाले, रिश्तेदार सब उनको बहुत ही तरस भरी नज़रों से देखते थे। उनकी नज़र को देखकर और अपनी विकलांगता को देखकर अरुणिमा सिन्हा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और खुद को बेबस और लाचार घोषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। मेरा पैर कटा है ना, इससे मुझे नीचे नहीं गिरना है, मुझे ऊपर उठना है। और उनका यह प्रयास रंग लाना शुरू किया। उन्होंने मेहनत किया, कठिन श्रम किया और धीरे धीरे वह पर्वत आरोही बनने की ओर अग्रसर हो गई। दोस्तों, 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 29,028 फीट है, उस पर अरुणिमा सिन्हा ने तिरंगा लहराया और भारत की पहली विकलांग महिला होने के बावजूद तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अरुणिमा सिन्हा के इस प्रयास से पूरे देश ही नहीं, विश्व भर में उनका नाम रोशन हो गया। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आई जिसने कई लोगों के मन में ज़िंदगी जीने का फिर से उत्साह भर दिया। अरुणिमा इतनी पर ही नहीं, दुनिया को और चीज़ें दिखानी है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं विकलांग नहीं हूँ। और इसी के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे 4 ऊंची चोटी को फतह किया। इस क्रम में वह अभी तक अफ्रीका के किलिमंजारो और यूरोप की एलब्रुस चोटी पर भी तिरंगा लहरा चुकी है। दोस्तों,
अरुणिमा जी दुनिया की एक ऐसी लड़की हैं, एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी जीने की सही राह दिखाई है। हम सब भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, ज़िंदगी को सोचते हैं कि ऐसा ज़िंदगी क्यों है। दोस्तों, आप इस तरह से ज़िंदगी से हार नहीं मानो। आपके लाइफ में भी कष्ट आया होगा, पर ज़रा कंपेयर करके देखो, क्या आपके लाइफ का जो कष्ट है वो अरुणिमा जी जिस हाल में थी, क्या उस कष्ट से भी बड़ा है? क्या एक पैर गंवा देने के बाद, जब वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसके बाद भी उन्होंने यह मुकाम हासिल किया, तो क्या आप अपने छोटे से कष्ट से उबर कर उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो और आप करोगे। आपको खुद पर यह भरोसा लाना होगा। ज़िंदगी जीने की उम्मीद को कायम रखो, बरकरार रखो और वादा करो अपने आप से कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट एंड यू विल डू। दोस्तों, अरुणिमा जी की यह कहानी मैंने आपसे इसलिए कही है क्योंकि इससे आप भी इंस्पायर्ड हो और अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करो। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी, जो ज़िंदगी में निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी अब कुछ बाकी नहीं रही, एक जीने का हौसला मिले, मुकाम मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स।